अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं हूं नासिर इकबाल और सबसे पहले उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने अभी तक नहीं किया, अगर वो अभी कर देंगे तो उनका एडवांस में शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम अपने माजी को चेंज नहीं कर सकते, माजी में जाके करेक्ट नहीं किया जा सकता। हम अपने माजी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने मुस्तकबिल को चेंज कर सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? अपनी आदतें चेंज करके और वक्त का सही इस्तेमाल करके और लोगों की दुआएं लेके हम अपने मुस्तकबिल को चेंज कर सकते हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है। अपने आप को बदलाएंगे तो आपका फ्यूचर बदल जाएगा, वरना जो कुछ माजी में होता आया है वही आगे भी इसी तरह होता चला जाएगा। बहरहाल, ये तो बात हो गई। आज का जो मौजू है वो है रवैया। रवैये को बिहेवियर भी कहते हैं, एटीट्यूड भी कहते हैं, कुछ और भी कहते होंगे। मेरी अंग्रेजी को बहुत अच्छी नहीं, किसी और को कुछ पता हो तो बता दें। रवैया बड़ा मैटर करता है। आप ये देखें कि हमारा जो रवैया है, मिसाल के तौर पे हम अपने मसलक के ऊपर लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं, अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में एक दूसरे की बेइज्जती करना और फलां करना, और वो एक दूसरे को अजियत देख के खुश होते हैं। ये हमारा नॉर्मल रवैया है। सियासतदान हमसे झूठ बोल के, झूठे मूठे वादे करके और उसके बाद बिल्कुल ही मुकर जाते हैं, उसकी जिक्र भी नहीं करते कि हमने क्या क्या वादे किए थे। ये सियासतदानों का रवैया है। दुकानदार भी आपसे झूठ बोल रहे होते हैं, वो जनाब उनका रवैया इसी तरह है। और हमारा जो सरकारी अफसर है, सरकारी लोग हैं, उनका रवैया देख ले, वो किस तरह दूसरे इंसानों को अपना गुलाम समझते हैं। ये उनका रवैया है। ये रवैया बदलना होगा, ये बदलना चाहिए, क्योंकि ये खाली आईफोन ते फलाने ब्रांड और ये और वो करने से इंसान आगे एडवांस नहीं होता। ये जो सोसाइटीज है ना मगरब की, इनके लोगों के साथ रवैये बहुत अच्छे होते हैं। मुझे याद है 9/11 जब हुआ था तो मैं यहाँ ही था अमेरिका में, तो हम लोग डर रहे थे कि लोगों का रवैया बड़ा हमारे साथ वाहियात सा हो जाएगा और बुरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने हमारे साथ रवैया अच्छा रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि इनका कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए हैं। आम तौर पर भी अगर आप गौर करें, जिसका रंग थोड़ा सा काला हो तो उसका मजाक वो वाले लोग उड़ाना शुरू कर देते हैं जिनका रंग थोड़ा सा बेहतर होता है, जो थोड़े से फेयर हो, गोरे हो या बेहतर कलर हो। यानी चीजें ही लेना शुरू कर देते हैं हम लोग। चीजेबाजी हमारा बेसिक जो रवैया है कि हम लोग चीजें के किंग लोग हैं। कोई ऐसा तरीका आ जाए सही, किसी की गलती आ जाए सही। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मजाक करना और मजाक उड़ाना, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। हम लोग मजाक करते कम है, हम लोग मजाक उड़ाते ज्यादा है। यानी दूसरे की गुर्बत का, जब मिसाल के तौर पे जैसे आम तौर पे, ओ यार पेंडू है, पेंडू और शहरी का एक अजीब सा अजाब डाला हुआ है भाई, कि ये अभी भाई सब लोग हैं बड़े बड़े, ये सारे लोग पिंडों से ही आए हुए थे। आप क्या समझते हैं ये फैज साहब और फराज और ये और बड़े बड़े शायर और दानश्वर। शहर में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप शहरी हो गए। आपकी सोच मॉडर्न होनी चाहिए। आपको वक्त के साथ साथ समझना चाहिए कि नहीं यार, ये वाला जो तरीका था ये हमारा गलत है। क्योंकि हम लोग रवैया ही ठीक नहीं रखते। अगर ज्यादा ताकतवर बंदे जो है वो कमजोर लोगों से हमदर्दी भी जब कर रहे होते हैं तो उसमें भी एक एटीट्यूड होता है खास किस्म का। यानी वो साबित कर रहे होते हैं कि तुसी कुछ भी नहीं हो, हम जो आपसे मेहरबानी से बात कर रहे हैं तो इसका भी। अब ये देखें ना, अब हमारी पुलिस देख ले, हमारे और इदारे देख ले, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे क्या रवैये हैं। मुझे याद है एक हमारा डेलीगेशन गया था पाकिस्तान का, बड़ी पुरानी बात है, वो अफगानिस्तान गया था। एक हमारा बहुत बड़ा कोई सरकारी डेलीगेशन था। तो वहां पे गए तो
जो अफगानियों ने, उनका जो डेलीगेशन हमें रिसीव कर रहा था, उन्होंने जनाब आपस में तारुफ हो रहा था, तो अफगानियों ने एक मुख्तलिफ तारुफ कराते हुए एक बंदे का बताया, जी ये हमारे वजीर रेलवे हैं। तो हमारे डेलीगेशन के एक बंदे ने कहा, बात सुने, आपका वजीर रेलवे किधर से आ गया, आपके पास तो रेलवे ही नहीं है। तो अफगानियों ने कहा, आपने भी तो वजीर कानून रखा हुआ है ना। जी सर। उन्होंने कहा, थोड़े मोड़े की केड़ा कानून है, ये उस जमाने से ये चलता आ रहा है, कोई नवा काम नहीं आया है। क्योंकि हमने उसमें भी रवैया जो है वो ऐसे ही रखा है। जिन्होंने इंसाफ देना है वो क्या कर रहे हैं, जिन्होंने प्रोटेक्शन देनी थी पुलिस ने वो क्या करती है, यानी वो आपड़े ही बंदे ने दबाई जाने। सरकारी अफसर जो टैक्स के, लोगों के टैक्सों के पैसों से तनख्वाहें जिनको मिलती हैं, वो उन्हीं के ऊपर अफसर बन के और मतलब उनको गुलाम समझना शुरू कर देते हैं। ये क्या रवैया है, किस चक्कर में मतलब गुलाम समझ रहे हैं। आप कौन है, आप भी तो हम ही से निकल के बनते हैं ना। आपने इम्तहान पास किया, जो ही किसी बड़े ओहदे पे आए और वो जनाब अपना, जैसे वो किसी सियासतदान से पूछा था उन्होंने कहा, जी आप इलाका ही छोड़ गए इसमें इलेक्शन जीतने के बाद। उसने कहा, मैं आप पागल हूं, मैं इस गंदे मंदे इलाके में रहूं। ये हमारा नॉर्मल रवैया है सर, ये रवैया ठीक नहीं है। ये कोई ब्रांडेड नहीं है, यानी हमें अपनी सोचें ठीक करनी होंगी। बंदे जो ताकतवर, अगर आपको रब की तरफ से और हुकूमत की तरफ से आपको कोई ताकत दे दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो परमानेंट है। ये सब कुछ आर्जी होता है, ये मुस्तकिल कोई चीज नहीं होती। फाइनली आपने रिटायरमेंट पे भी जाना होता है, फिर फाइनली आपने, हम सब ने मरना भी होता है। अगर यहाँ पे हिसाब आप चक्कर वक्कर दे के तो कर लेते हैं, तो आगे जाके भी तो आपने कोई हिसाब देना होगा, उसका क्या होगा, ये भी तो सोचने की जरूरत है या नहीं। मुझे याद है, मैं और रैम्बो हम दोनों गए थे वहां पे तारक अजीज शो में, नीलाम घर। बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से उसका पास मिल जाए। मैं कई दफ़ा जाता होता था लाहौर में, लाहौर टीवी में मेरे कुछ दोस्त थे, तो उनको मैं कहता होता था, यार कभी मौका मिले तो मुझे वो पास दीजिएगा, मैं तारक अजीज शो में जाना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ। तो रब ने एक ऐसा बनाया, हमारा गेस्ट हाउस हिट हुआ हुआ था और मैं इत्तफाकन लाहौर था और रैम्बो भी उधर ही था। उन्होंने रैम्बो को बुलाया हुआ था, उनको पता चला मैं आया हूँ लाहौर में, अपने ऑफिशियल टूर पे गया हुआ था ये लोक विरसा की तरफ से। तो उन्होंने कहा, जी आप भी आ जाए। लो जनाब, मैं और रैम्बो साहब, हम दोनों तारक अजीज शो में एज अ गेस्ट, ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा हुआ था। ये ख्वाब में भी, मगर खाली वहां पे एज अ मेहमान बैठना चाह रहे थे लोगों में, ऑडियंस में। तो एज अ गेस्ट आप जा रहे हैं और उसका हिस्सा बन रहे हैं, और तारक अजीज साहब से मुलाकात, क्या ग्रेसफुल अल्लाह ने उनको शख्सियत दी हुई थी जनाब। ऐसे मतलब मिलना हो, क्या हाल है बाबू नवीद, वो बाबू नवीद नहीं, बाबू नवीद ही मुझे कहते थे। और वो जनाब बड़ी मोहब्बत से और बड़े ही प्यार से हमें मिले। और उस शो में मेरी और रैम्बो की एंट्री हुई, उसने मतलब हमारी पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा कई गुना इजाफा हो गया, कि ये मतलब इतनी बड़ी बलावां बन गई हैं कि ये उसमें गेस्ट आए हैं, मतलब मेहमान के तौर पे। पता नहीं किसान कुकिंग ऑयल की तरफ से मैं मेहमान था और फलां फलां। बड़ी मज़ेदार रिकॉर्डिंग हुई, पहली टेक में ही हमारा सारा काम हो गया। और वो जनाब उस शो के एंड तक ज़ाहिर है हमें बैठना था। उसके बाद जब हम निकलने लगे तो उन्होंने हमें वो गुलदस्ते भी पकड़ाए बड़े बड़े से, और हमने जनाब वो गुलदस्ते लेके कुर्सियों पे रख दिए हम लोगों से, क्योंकि बहुत सारे मिलने वाले भी थे वहां पे। तो हमारे प्रोड्यूसर ने कहा, उसे कहा, हेलो, ये अपने ये जो बोके आपको दिए हुए ना, इनको उठाएं। हमने कहा, जी क्यों, इसमें क्या है, लोग क्यों लेके जाएंगे हमारे फूल। उसे कहा, नहीं ये खाली फूल नहीं है भाई, इसमें एक लिफाफा है जिसमें एक चेक है, आपके पैसे पड़े हुए हैं उसमें। हैं जी, पैसे भी मिलेंगे। बहरहाल वो हमने लिफाफा खोला, 2500 रुपए का चेक। सर 2500
बहुत बड़ी रकम। उस जमाने में गेस्ट हाउस में हमें 1,000 रुपये मिलता होता था एक ड्रामे का, जो एक एपिसोड होता था, जिसमें 4-5 दिन काम करना पड़ता था। 25-2500 साड़ी तो ईद हो गई। और वो बड़े जनाब तारक अजीज साहब ने गले शले मिला तो बड़े खुश हुए वो भी, और लोगों से मेल मुलाकात। और वो जब शो भी चला तो थ्रिल। ये शो देखिएगा, ये मैंने पहले भी कहीं डाला था, ये दोबारा मैं डाल रहा हूँ, आप जरा देखिएगा कि मैं और रैम्बो जो है वो इसमें, यानी बाबू नवीद और रैम्बो किस तरह ये नीलाम घर में आए। और इसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात ये थी कि उनका रवैया, प्रोड्यूसर का रवैया बहुत मजेदार था। उनके जो आगे असिस्ट करने वाले लोग थे उनका रवैया, तारक अजीज साहब तो खैर थे ही शानदार आदमी। उनका तो अल्लाह ने इतना हाफजा उनको दिया हुआ था कि अगर उनके शो में कोई 12 साल पहले भी कोई मेहमान अगर आके कोई जीत के गया था ना, तो वो उनको याद रहता था। बड़े ही मजेदार तरीके से और खुशगवार किस्म का वो उनका सिस्टम था, और बड़ा ही मजा आता था वो देख के भी। तो बहरहाल ये शो देखिएगा और बताइएगा इस रवैये के बारे में। अगर कोई आपके जहन में फर्दर पॉइंट आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये रवैया हमारा ठीक होगा तो हमारी ज़िंदगियां बेहतर होंगी। सब इदारों में काम करने वालों को, शहरी, देहाती अफसर, पुलिस अफसर, फौजी अफसर, कानूनदान, फलाने, सबको, सियासतदान, सबको अपना रवैया बदलाना पड़ेगा भैया। वरना जिस तरह आपको भी पता है कि बहुत सारे मालदार लोग जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद फौरन दौड़ जाते हैं अपने मुल्क से, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मुल्क रहने के काबिल हम लोगों ने नहीं छोड़ा हुआ, क्योंकि ना यहाँ की ट्रैफिक ठीक है ना कुछ है। आम सड़कों पे देख ले लोगों का क्या रवैया है, किस तरह एक दूसरे को हारन बजाते चले जाएंगे। ये उनको ये भी नहीं पता होता आगे क्या सिचुएशन है, लेकिन हारन बजाई जो। तो ये हमारे रवैये हैं भैया। अल्लाह ताला हम सबको इतनी हिदायत दे कि हम अपने रवैये जो हैं उनको ठीक कर सकें। तो आप देखिए ये नीलाम घर और मुझे बताइएगा कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया। अगर मज़ा आए तो बड़ी मेहरबानी, नहीं आया तो कोई गल नहीं। देखिए जी, इस्लामाबाद मरकज का एक खूबसूरत प्रोग्राम गेस्ट हाउस, उसके मुल्क गिर शोहरत रखने वाले कुछ किरदार। आज 2 किरदार मेरे मेहमान हैं, तो पहले इस्तेकबाल कीजिए किसान सनफ्लावर कुकिंग ऑयल के मेहमान, गेस्ट हाउस के बाबू नवीद। नेम इज रैम्बो रैम्बो। आपका असली नाम क्या है, कहाँ तालीम पाई, कैसे टेलीविजन में दाखिला हुआ? मैं पिशावर में पैदा हुआ जी, और लाहौर में मैंने शादी की और इस्लामाबाद में रहता हूँ। टेलीविज़न के अलावा मैं लोक विरसा में जॉब करता हूँ, और मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया हुआ है। टेलीविजन में कैसे आपका दाखिला हाँ जी, हुआ? मैं टेलीविज़न में सर फारूक कैसर साहब ने मुझे कलिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया, और कलिया में मैंने मिस्टर गाइड, लाला पिशोरी, पीला बाबा, फारुकुल बाल, लश्कारा, मुनीर सिपाही और बेशुमार कैरेक्टर्स किए हैं जी। अपना बाबू नवीद, कितना अरसा हो गया है आपके गेस्ट हाउस को? 1 साल हो गया जी तकरीबन। माशाल्लाह 1 साल, मुझे भी कुछ माह साल हो गए हैं। मेरे लिए तो अब ये नीलाम घर बड़ा मैकेनिकल सा हो गया है। आपके एहसास भी कुछ ऐसे ही, क्योंकि 1 साल में आदमी बड़ा मैकेनिकल सा हो जाता है शायद। मुझे तो चूंकि हर दफा हमें नए राइटर्स का लिखा हुआ प्ले मिला, और हम मुस्तकिल जो कैरेक्टर्स हैं, शमीम साहब, बेगम शमीम और TIP और रैम्बो और मैं, तो हमें हर दफा अलहदा परफॉर्म करना पड़ा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि नयापन उसमें मौजूद रहा। हो सकता है कि जब हमें भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाए तो हम भी शायद ला 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 गेस्ट हाउस। नासिर इकबाल, आप की शोहरत ज्यादा किस तबके में, बच्चों में,
बड़ों में, बूढ़ों में, यानी आपके ऑडियंस ज्यादा कौन है? वैसे गेस्ट हाउस की ऑडियंस का जहाँ तक ताल्लुक है सर, गेस्ट हाउस में हमारे जो स्टार कैरेक्टर्स हैं उनको बांटा गया है। जैसे बच्चों के लिए मुख्तस किया गया है जॉन रैम्बो को, और नहीं जी, हाँ बच्चों में क्यों जी, वो सारे ज़हनी तौर पर बच्चे ही होंगे ना। जी। और इसी तरह जो हमारे मीडियाकर है, जो मतलब मजदूर टाइप लोग हैं, वो TIP उनको कर रहा था। यंग जनरेशन के लिए मैं चुना गया, और मियाँ बीवी, जो कि जाहिर है मियाँ बीवी पाकिस्तान में करोड़ों हैं, तो उनके लिए मियाँ बीवी चुने गए, खालिद हफीज साहब और सरवत साहिबा। तो ये सारे लोगों के लिए था, ये मतलब खास इसकी कोई पर्टिकुलर व्यूअरशिप के लिए नहीं मतलब बनाया गया था ये। यानी हर तबका इसको शौक से देखता है। जी हाँ। मैं दोनों दोस्तों से ज्यादा सवाल नहीं करना चाहता। आज सोचा यह गया था कि मेहमान मेरे मेहमानों पर सवालात करें और ये यकीनन जवाब दे के खुश होंगे। तो बाबू नवीद, आप ऐसा करें, इस काउंटर पर आ जाएं। जी, मेरे मेहमान कोई सवाल करना चाहें बाबू नवीद से या रैम्बो से? बाबू नवीद, ये आपसे पूछ रहे हैं। उठे, ये फिक्र आपने कहाँ से सीखा है? अब बैठो आराम नाल। रैम्बो साहब, आप तैयार हैं? ये साहब किधर है? आपको ही कहा है रैम्बो साहब। बहुत ही साहब, आपने मुझे साहब कहा है। मजबूरी भी कोई चीज होती है यार। अच्छा, हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें शेर व शायरी का बहुत शौक है। हाँ, तो तुम किस शायर को सबसे ज्यादा पसंद करते हो? मुझे ना वो जो है ना, वो मिर्जा गालिब साहब, वो बड़े पसंद है मुझे। उठोए, अच्छा। हाँ, तो मिर्जा गालिब साहब का कोई मशहूर शेर सुनाओ। तो शेर क्या, मुझे उनका पूरा कलाम आता है। पूरा कलाम आता हाँ। है? सुनाओ फिर। वो मैं सुनाता हूँ। समुनेर वाले बुलते बुला के तेरा बमाई किथे रह गया। ये मिर्जा गालिब की शायरी नहीं है भाई। नवीद साहब, इतना मशहूर गाना है, किसी मशहूर बंदे ने लिखा होगा ना। अगर तुम्हें ये आजादी दी जाए हाँ। कि तुम इस नीलाम घर से हाँ। कोई भी तोहफा चुन लो, तो तुम क्या लेके जाओगे? मैं ये स्त्री लेके जाऊंगा। खाली स्त्री? हाँ, खाली सिर्फ स्त्री, और कुछ नहीं लेके जाऊंगा। ये जो स्त्री है ना, इस गाड़ी में रख के ये ले जाऊंगा। बाबू नवीद और रैम्बो, नासिर और अफसल, आप दोनों की मोहब्बत कि आप नीलाम घर में तशरीफ लाए। आपके आने से मेरा प्रोग्राम सजा। रैम्बो, आप मेहमान हैं ब्लैक ब्यूटी हेयर कलर बनाने वालों के, और नासिर आप मेहमान हैं किसान सनफ्लावर कुकिंग ऑयल बनाने वालों के। उन्होंने आप दोनों के लिए फूल, तोहफे और बहुत सा प्यार। आपका बहुत शुक्रिया।